इकाई 1। दयालु शिकारी। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। નમસ્કાર મારા વાલા ભાઈ બહેનો, નવા વર્ષની આપણે શરૂઆત કરીને જઈ રહ્યા છે. ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ માટે હિન્દી વિષય લઈને આવી રહ્યો છું. ધ્યાનથી જોજો. પહેલો પાઠ છે આપણો કક્ષા 6 માટે છે. એનો પહેલો પાઠ છે દયાળુ શિકારી, જે ચિત્રપાઠ છે. ચિત્રનું અવલોકન કરતા રહીશું અને એના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા રહીશું. સૌથી પહેલા છે પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए. शिकारी ने जंगल में किसे देखा? तो उसने हिरनी को देखा. किसको देखा? हिरनी को देखा. शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो हिरनी की टांग में. कहाँ लगी? हिरनी की टांग में. क्या देखकर शिकारी का दिल भराया? એને દુઃખ થયું. शिकारी ने एवी कई बात को दुख થયું. हिरनी की आंखों में आंसू देखकर जब उसने हिरनी की टांग में गोली लगाई, तब वह हिरनी के पास गया तो हिरनी की आंखों में आंसू आए हुए थे और साथ में उसने शावक को जन्म भी दिया था. यह देखकर उसका दिल भर आया. हिरनी को आराम कैसे मिला? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया. डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी, उस पर मरहम लगाया. तो हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से. आपने किन किन पशुओं को देखा है? તમારી આસપાસ જે હોય પશુ એને તમે જોયા છે. તો કયા કયા પશુઓ છે? તો ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘોડા, ઊંટ, હાથી आदि को आपने देखा होगा. તો હવે થોડા વધારે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. આપ જોઈ રહ્યા છો છઠ્ઠો પ્રશ્ન. शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई. शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वह हिरनी का इलाज करना चाहता था. शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि हिरनी की दशा देखकर उस पर दया आई. जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, खरगोश आदि. चलो હવે થોડું વ્યાકરણ લઈએ.
મજા આવશે. વિરોધી શબ્દ લીખો. આપણને શબ્દ આપ્યો હોય એનો વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે. એને વિલોમ પણ કહેવાય. બહુત તો કમ, થોડા. દયાલુ, નિર્દયી. સ્વસ્થ, અસ્વસ્થ. જન્મ, મરણ. ખુશ, નાખુશ. ભલાઈ, બુરાઈ. યા બુરાઈ, ભલાઈ બે રીતે લખી શકાય. એટલે હું પહેલાં બોલ્યો ભલાઈ તો બુરાઈ અને બુરાઈ તો ભલાઈ. એવી તો મરણ તો જન્મ, નિર્દય તો દયાલુ. એ રીતે તમારે તૈયાર કરવાનું છે. ચલો હવે થોડું સંજ્ઞાની ચર્ચા કરીએ. સંજ્ઞા. એક તો પહેલાં સંજ્ઞા કોને કહેવાય એની આપણે વ્યાખ્યા લઈએ છીએ. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. भाव प्रकट होना चाहिए किसी भी वाक्य का. यहाँ उदाहरण मैंने लिए हैं. वाक्यों में से संज्ञा ढूंढिए. पूजन परीक्षा में पास हुआ तो पूजन એ સંજ્ઞા થઈ. આપણે એને વ્યક્તિવાચક કહીશું. કઈ સંજ્ઞા છે? વ્યક્તિવાચક. सब अंबाजी जा रहे हैं. अंबाजी व्यक्तिवाचक. गुलाब का फूल मुझे पसंद है. गुलाब व्यक्तिवाचक. नाम स्पष्टीकरण किया हुआ है. हिमालय बड़ा पर्वत है तो हिमालय. लेकिन यहाँ देखो, कुत्ता घर की रखवाली करता है. ये पशु की जाति का विवरण करता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा. જો બાળકો, તમને બે પ્રકારના ચિત્ર દેખાય છે. એનું અવલોકન કરી તમારે તમારા વિચારો રજૂ કરી અને વાર્તા લખવાની છે. એને આપણે હિન્દીમાં કહીએ છીએ કહાની લેખન. અહીં ત્રીજું ચિત્ર આપ્યું છે કૌવા ઓર લોમડી. આને પણ તમારે જોઈને વાર્તા લખવાની છે. આમ કુલ તમારે 3 વાર્તાઓ લખવાની છે. અસ્તુ.